नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीएसटी रेगुलर डीलर्स और कंपोजिशन डीलर्स की कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में। साथ ही उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट एडवाइस देंगे जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है लेकिन अब कोई बिजनेस नहीं चला रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर में अंतर। एक साधारण कॉमन सा डिस्कशन करेंगे जिसमें रेगुलर डीलर्स को जैसे टैक्स जो रेगुलर टैक्स पेयर है उनके लिए जीएसटी 1, जीएसटी 3B और अन्य एप्लीकेबल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसमें इनपुट टैक्स यानी आईटीसी का बेनिफिट मिलता है लेकिन कॉम्प्लायंसेस भी ज़्यादा होता है। कॉम्पोजिशन डीलर जो कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं उनके लिए टैक्स रेट कम होता है और कॉम्प्लायंस भी कंपेरेटिवली कम होता है, लेकिन आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता और इंटरस्टेट सप्लाई पर रेस्ट्रिक्शन भी होता है। जो जो रेगुलर डीलर्स है उनके लिए कॉमन प्रॉब्लम्स भी रहता है, जैसे रिटर्न फाइल मिस हो जाना, लेट फीस और इंटरेस्ट लगना, जीएसटी 1 और जीएसटी 3B का जो फिगर है मिसमैच में फाइल करना, ई इनवॉइस और ई वे बिल रिलेटेड इश्यूज भी रहता है, जीएसटी नोटिस भी रिसीव होता है। लेकिन उसका जो सोल्यूशन है, हर महीने रिटर्न फाइलिंग का कैलेंडर मेंटेन करिए, बुक्स और जीएसटी डाटा को रिकंसाइल करिए, नोटिस को इग्नोर मत करिए, टाइम पर कंप्लेंट्स कंप्लीट करें। जो कंपोजिशन डीलर रहता है उनका कॉमन मिस्टेक क्या रहता है, कॉमन प्रॉब्लम्स रहता है, गलती से इंटरेस्ट रेट सेल कर देते हैं, टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो जाता है लेकिन उसके बावजूद वो लोग कंपोजिशन स्कीम के अंदर ही मेंटेन करते हैं। जब पता चलता है कि क्रॉस ओवर हो गया है एक नोटिस आता है। कंपोजिशन रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करना, जैसे मैं बोला टैक्स इनवॉइसेस इशू कर देते हैं, जैसे कंपोजिशन के लिए टैक्स कलेक्ट करना रजिस्ट्रेशन है। उसका सॉल्यूशन है कि ये टर्नओवर को रेगुलर मॉनिटर करें, कंपोजिशन स्कीम रूल को समझे ठीक से, लिमिट क्रॉस होते ही रेगुलर स्कीम में माइग्रेट करना। अभी दोनों में से कौन सा बेटर है कैसे पता चलेगा? अगर आपका बिजनेस B2B है और कस्टमर को आईटीसी चाहिए तो आपको कंपोजिशन लेने से कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको रेगुलर ही रजिस्ट्रेशन ज़्यादा सुटेबल रहेगा। अगर आपका बिजनेस छोटा है, कंप्लेंट्स कम रखना चाहते हैं और टर्नओवर कंपोजिशन के अंदर है तो कंपोजिशन स्कीम बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फाइनल डिसीजन बिजनेस मॉडल और कस्टमर प्रोफाइल के हिसाब से ही लेना चाहिए। बहुत लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया था लेकिन अब बिजनेस बंद हो गया है या कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उनके लिए है ऐसा केसेस में क्या करना चाहिए? जीएसटी रजिस्ट्रेशन को एक्टिव नहीं रखने का, अगर बिजनेस नहीं हो रहा है तो उसको सिंपल जाके कैंसिलेशन करे, बट उससे पहले आप जाके अपना जो टैक्स कंसल्टेंट है और जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है उनसे एडवाइस लेके कैंसिल करें। नहीं तो आप सोचेगा कि बिजनेस बंद हो गया है तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो लेट फी लग सकता है, नोटिस आ सकता है, फ्यूचर कॉम्प्लेंस प्रॉब्लम भी हो सकता है। मेरा सलाह यही है कि जैसे मैं बोला आपको, परमानेंटली अगर बंद करना है तो जाके सरेंडर कर दीजिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को। रेगुलर और कंपोजिशन दोनों का अपना अपना बेनिफिट है और चैलेंजेस भी है। सही स्कीम का चुनाव और टाइमली कॉम्प्लायंस ही जीएसटी प्रॉब्लम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग से जुड़ी प्रैक्टिकल जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।